यस फ्रेंड्स, आज देखिए शनिवार है। आज कोई वीडियो मैं लेके नहीं आया, लेकिन मैंने वादा किया था कि मैं वीडियो लेके आऊँगा। और किसी बात की मैं इंतज़ार कर रहा था दोस्तों। वो इंतज़ार करते करते मैं कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ, तो वीडियो लेके आ गया। वीडियो एज पर सेबी रूल्स डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद देखिए, डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा दोस्तों। वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये डिस्क्लेमर दे दिया मैंने। और आप भली बाती समझते हैं कि सेबी रजिस्टर्ड पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें। स्टॉक मार्केट है, जोखिमों से भरा बाजार है, लेकिन मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों कि बीती रात ज़बरदस्त अटैक इजराइल ने ईरान पे किया और ईरान के सैन्य ठिकाने जहाँ मिसाइल बनती थी, जहाँ तोपें बनती थी, जहाँ ड्रोन बनते थे, जहाँ आर्मी आर्मर्ड का मैन्युफैक्चरिंग होता था, तो वहाँ की बिल्डिंगें, वहाँ के तहखाने, गैराज, बैराज, इंस्टॉलेशंस एंड सैनिकों पे ज़बरदस्त अटैक इजराइल का हुआ। तो देखिए, इससे तात्पर्य सीधा निकलता है। अब जगह जगह अलग अलग यूट्यूबर्स जो हैं फिर वही बात आ जाती है, आम पब्लिक से ही पूछते हैं क्या अटैक होगा, क्या रिटेलिएशन होगा, क्या ये होगा, क्या वो होगा। दोस्तों, अपना माथा बिल्कुल यूज करना कोई यूट्यूबर चाहता नहीं। मुझे डिफेंस का भी एक्सपीरियंस है, मुझे बाज़ारों का भी एक्सपीरियंस है। जब उसके सैन्य ठिकाने ही तहस नहस हो गए, वो क्या हमला करेगा, सोचने की बात है। ईरान रिटेलिएशन अभी तो नहीं करेगा दोस्तों। तो एक बात तो क्लियर हो गई, जो इजराइल ने अटैक कर दिया और भी कर देगा, आज की रात भी कर देगा, कल की रात भी बाकी है, लेकिन ईरान जो है अभी एट वंस, जैसे वो पहले कह रहा था ना कि हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, तुरंत अटैक करेंगे, तुरंत रिटेलिएशन करेंगे। मैं इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, उर्दू में भी बता रहा हूँ, हिंदी में भी बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए, जब आम लड़ाई होती है बस्ती में, मोहल्ले में, तो जो पहले वार करके दबा देता है पार्टी को, वो पार्टी बहुत देर तक दबी रहती है। लेकिन यहाँ तो एक बड़ा देश है और ईरान मैंने देखा है, जो वहाँ के तौर तरीके हैं, रहन सहन है, विपक्ष वहाँ भी है, अपोजिशन वहाँ भी है। तो आप बात को समझिए। पहले तो इजराइल ने लेबनान, सीरिया, हिजबुल्ला, छोटे मोटे जो इधर उधर के जो एंटी इजराइल थे, उनको तहस नहस किया। इसी बीच जो आयरन डोम मिसाइल्स को नष्ट करने वाला यंत्र उनके पास है, अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है। टेक्नोलॉजी वहाँ की दोस्तों बहुत हाई फाई है। उन्होंने अपना थार सिस्टम इजराइल में फिट कर दिया इन बिटवीन। 26 दिन में क्या हुआ, 26 दिन बाद क्यों रिटेलिएट कर रहा है? 26 दिन बाद इजराइल क्यों हमला किया? पहले तो आजू बाजू के हिजबुल्ला वगैरह मार लिए, अंदर घुस के मारा उनको, सीरिया को मारा, बेरूत को मारा, और क्या क्या है, लेबनान को मारा, फिलिस्तीन गाजा हो जाए तो पहले ही नष्ट भ्रष्ट हो गए। तो इस मार धाड़ में उसने टेस्ट किया कि क्या ईरान इनकी
रक्षा के लिए दोबारा हमला करेगा इजराइल पे, इनका साथ देगा, इनको हथियार देगा, यह शांत बैठेगा? तो देखिए वो शांत रहा ईरान। अगर उसमें दमखम था तो वो अपने इन दोस्तों की मदद के लिए इजराइल पे हमला करता, लेकिन वो नहीं सोच पाया बुद्धि से कि इजराइल की लूपोल है, अभी इस पे अटैक करो। तो ईरान ने कुछ नहीं किया। इस बीच इजराइल ने अपनी पोजीशन और मजबूत बना ली। अमेरिका ने उसको था सिस्टम दे दिया कि आपके शील्ड को, सेफ्टी को फुल्ली कवर्ड करने के लिए ये था सिस्टम है। नाउ इजराइल यू आर सेफ। इस बीच 26वें दिन इजराइल ने अटैक सीधा ईरान पे किया। इतना ईरान पे अटैक किया दोस्तों कि उसके सारे सैन्य सिस्टम तहस नहस कर दिए। अब आप कहेंगे मरता क्या नहीं करता? अरे भाई, जब उसको तहस नहस ही कर दिया, वो क्या मरेगा? वो क्या करेगा? उसको उठने में भी टाइम लगेगा। और अब देखिए, मुझे नहीं लगता कि ईरान, क्योंकि उसको हमला करना था तो पहले करना था, अपने हिजबुल्लाह ATC दोस्तों की मदद के लिए इजराइल में फिर हमला करना था। अब आप कहेंगे आप ही जाके उसके एडवाइज़र बन जाइए। दोस्तों, एडवाइज़र बनने की बात नहीं है, ये टेक्टिक होती है युद्ध की। लेकिन जब उसके पास कुछ रहा ही नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी वो रशिया की हैं दी हुई, तेल का पैसा जो ईरान ने कमाया वो रशिया की जेब में डाल दिया। रशिया ने वो पैसा जो है बारूद बना के यूक्रेन पे हमला कर रहा है, यूक्रेन को नाटो देश मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये चक्र है सारा। अभी ब्रिक्स की मीटिंग हुई रशिया में, वहाँ वो चाइना वाला और पुतिन एंड अपना मोदी जी दिखाई दे गए यूरोप को, पश्चिम को। तो दोस्तों, है क्या एक्चुअली, अमेरिका ने हमें क्या फ़ायदा किया? ईरान से हम काफ़ी कुछ तेल लिया करते थे, सीधा रास्ता है, नज़दीक है, लेकिन उस पर सैंक्शन लगा दी। आप तेल रशिया से भी नहीं लेंगे तो हम कहाँ से लेंगे? क्रूड ऑयल के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। अब गैसोलीन, पेट्रोल और क्या बोलते हैं उसे, ATF, एयर ट्रैफिक फ्यूल, मोबाइल ऑयल, डीजल, कैरोसिन, कोल tar कहाँ से बनाओगे? रिफाइनरी को कैसे चलाओगे? बहुत बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हमारे देश में बड़ी पैसा लगा के बनी हुई हैं। कच्चा तेल तो चाहिए, क्रूड ऑयल तो चाहिए। हमारे पास तो 15% ही है क्रूड ऑयल इनसाइड, बाकी तो 85% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। दोस्तों, युद्ध के लिए सामान बना सकते हैं। जो COD कंपनीज गवर्नमेंट की हैं वो प्राइवेट कर दी गई और की जा रही हैं अभी, तो उनके माध्यम से, और प्राइवेट भी भारत फौज को हम प्राइवेट लाइसेंस बहुत कंपनी को कि बनाओ गन, बनाओ तोप, बनाओ मिसाइल, बनाओ ड्रोन, कर सकते हैं। लेकिन कच्चा तेल हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। हालांकि उसके लिए हम इलेक्ट्रिक, एयर, सोलर, डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज ढूंढ रहे हैं, हाइड्रो, लेकिन उससे दोस्तों पूरा हमारा नहीं हो पा रहा। इसलिए हमने हुंडई को EV एंड इलेक्ट्रिक बसेज, इलेक्ट्रिक कार वगैरह, एक बार लाइन पे सब कुछ आ जाए तो फिर हम थोड़े से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बट क्रूड ऑयल तो चाहिए। US हमारा रास्ता ही रोकता है। तो ऐसे फ्रेंड का क्या फ़ायदा दोस्तों, जो हमें आगे बढ़ने से रोके। इन्होंने एक यूनिट भी बनाने की कोशिश की, डॉलर पे डिपेंड मत रहिए। तो दोस्तों, बहुत लंबी कहानी है, इस कहानी को तो बताते बताते रात बीत जाएगी। कुल मिला के ये है कि देखिए, अब ईरान में वो शक्ति नहीं है कि वो हमला करेगा इजराइल पे, क्योंकि उसको जो करना था वो पहले करना था। लेकिन पहले भी इतनी ज़्यादा आर्म्स वगैरह नहीं होंगी। अब मुझे नहीं लगता कि वो हमला करेगा।
मैं एक पर्टिकुलर यूट्यूबर का जवाब ना देके सारा सामूहिक रूप से अपने फैंस को बता रहा हूँ। तो फैंस, मेरे सुनने वाले, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे चाहने वाले, मेरे लवर्स, मैं सभी से प्रेम करता हूँ। लाइव वीडियो में पुट ले जाने को कहा था, अपने भी मैंने ग्रुप में दोस्तों एक पुट दी है छोटी सी। क्रूड ऑयल में मैंने दोस्तों कॉल दिया है कि भागेगा, हमला होगा, वीकेंड है, स्पेशल मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसा ही हुआ। अब आप कहेंगे मंडे को क्या होगा, ये बताइए। एक तो देखिए, मैंने बताया आपको, बताता भी हूँ, मंडे को बाजार में युद्ध का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देगा नहीं। देखिए, मैं 2 रात पहले बोल रहा हूँ, आज की रात भी है और कल की रात भी है। 2 रात में तो ईरान नहीं उठ पाएगा, इतना मारा गया है उसको, इतना मारा गया हो, अभी तो अपने अंजर पंजर ही ढूंढ रहा होगा। खोमियानी और दूसरे जो सुलेमान और सुल्तान, वो पता नहीं कहाँ चले गए, अपनी जान बचाने पे लगे होंगे। तो दोस्तों, पहले तो वो अपने अंजर पंजर ही ढूंढ रहा होगा। इन 2 रात में उसको होश आएगा नहीं जल्दी से। अब वो रिटेलिएट करेगा, ईरान मिसाइल्स 200 छोड़ेगा इजराइल के ऊपर, 300 छोड़ेगा, बैलिस्टिक हज़ारों पड़ी हैं मेरे पास, मैं मार दूंगा। तो दोस्तों ज़्यादा गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। मैं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूँ भाई, गरजते हुए बादल बरसते नहीं हैं भाई। तो बिना मतलब ये गिदड़ भभकी देना, 1000 मिसाइल हैं, इजराइल कभी नहीं बोलता मेरे पास 1000 मिसाइल हैं, तो वो जल्दी से उठेगा नहीं और कोई भी हमला वापस ईरान की तरफ से अब होगा नहीं। ब्रिटेन ने भी बोल दिया, नाटो ने भी बोल दिया। तो ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ने वाला कुछ दिन के लिए है। इस बीच वो और हिजबुल्लाह ETC की सफाई कर देगा इजराइल। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ दिनों के लिए ठंडे बस्ते में पड़ने वाला मामला लग रहा। अब ईरान दोबारा से हमला जल्दी से दोस्तों नहीं करेगा जब तक उसकी कमर मजबूत ना हो जाए, क्योंकि तहस नहस उसके यहाँ ज़्यादा हो गया है। और मेरी भी सोच दोस्तों यही है, क्योंकि अपना सत्यानाश कोई नहीं चाहता। और उसने एक्चुअली ये चाहा था कि मैं 200 मिसाइल्स मार देता हूँ इजराइल पे, तो सब जो खाड़ी देश वाले मुस्लिम एक हो जाएंगे। दोस्तों, एक कोई नहीं हो रहा, सऊदी नहीं हो रहा, कटार नहीं हो रहा, ये एक नहीं हो रहा दोस्तों, क्योंकि पुरानी इतनी गहरी दुश्मनी है। हुती ने सऊदी का तेल बंद कर दिया, हुती को ईरान का समर्थन है, तो आपस में ही एक नहीं है। दूसरा ये शिया हैं, वे सुन्नी हैं। शिया सुन्नी तो मेरे गांव में भी एक नहीं हुए आज तक, मेरे गांव में आज तक एक नहीं हुए। मस्जिद में दोनों जाते हैं, लेकिन दोनों एक नहीं हुए मेरे गांव में। जो सुन्नी हैं वो लोअर तबका है, जो शिया हैं वो बड़े चढ़े तबके हैं। अंग्रेजों के राज में जमींदारी मिली हुई थी उनको। मैं अपने देश की बात बता रहा हूँ, अपने गांव की बात बता रहा हूँ। तो जिनको सियाओं को अंग्रेजों के टाइम पे जमींदारी मिली हुई थी, वे तो आज भी मालदार हैं। और सुन्नी आज भी मजदूरी करते हैं, सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, खेत में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो फ़र्क आज भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। यही बात मिडल ईस्ट में है। जो सुन्नी हैं वे दे आर डिफरेंट फ्रॉम सियास। सिया पैसे वाले हैं, सिया अपने आप को दिमागदार समझते हैं, सिया अपने आप को ऊंचा समझते हैं। तो दोस्तों, आजकल तो हिंदुस्तान में भी, हिंदू धर्म में भी कोई अगर ऊंचा अपने आप को समझता है तो लोअर तबका इतना लोअर नहीं रह गया कि वो उसको राजा मानता रहे। आज कोई किसी को राजा नहीं मानता। प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, कहाँ से आए? लोअर तबके से आए। अब आप कहेंगे आपने देखा है? हाँ, मैं वहीं का ही हूँ, उसी जगह का हूँ भाई। इनकी पिछली 3 पीढ़ी को जानता हूँ। भले ही गुजरात में पटेल अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हों, उनमें भी 2 हैं, कड़वा पटेल और मीठा पटेल।
मोदी जी का लोहा आज 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 वो मानने लगे हैं। पहले चिमन भाई पटेल के ज़माने में सन 80 में सन 80 में 1980 में दोस्तों मैंने वो ज़माना देखा है कि किस तरह से वहाँ से करप्शन एंड चोरी चकारी वाले मुखियाओं को भगाया गया लोअर तबके के द्वारा। तो डिफरेंट फेजेस आती हैं ये। अभी ईरान हमला इजराइल पे जल्दी से तो करेगा नहीं, और मंडे को आप कहेंगे क्या होगा, सुन लीजिए अच्छी तरह। आपको दिखावटी बाजार में फ्राइडे को एक मोमेंटम आया ओनली आफ्टर ऑब्जर्विंग अमेरिकन फ्यूचर्स in the form of Dow Jones, Nasdaq and S&P। हुआ क्या दोस्तों, देखिए डो जोन्स काफ़ी डाउन, S&P भी डाउन, गिफ्ट निफ्टी को काफ़ी तगड़ा बुखार हुआ, 40-45 पॉइंट डाउन। तो मंडे को युद्ध का असर नहीं ज़्यादा होगा, साइकोलॉजिकल हो सकता है थोड़ी सी देर के लिए। बाकी सेलिंग बाई FII, HNI एंड अदर्स, उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। करेक्शन मोड में अभी अपना बाजार है। अमेरिका की US ने फ्यूचर ऊपर दिखा के क्या कद्दू में तीर मार लिए, एक्चुअल तो वो डाउन रहा 200-300 पॉइंट। यूरोप ने क्या कर लिया, अमेरिका को देख के वो भी रंग बदल गया, रेड हो गया। तो दोस्तों ये मिला जुला थोड़ा बहुत इफेक्ट तो आएगा। मैं फिर बोल देता हूँ, मंडे को हम फ्लैट खोलेंगे। क्या खोलेंगे? फ्लैट खोलेंगे। फ्लैट खोलेंगे, फिर वही तमाशा होगा, थोड़ा सा अप जाएंगे और फिर डाउन डाउन एंड डाउन, डाउन डाउन एंड डाउन। तो जिस भाई के पास में कॉल है, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास में मैसेज आए, फ़ोन आए, SMS आए, व्हाट्सएप आए कि सर कॉल में फंस गया हूँ। एक तो 51-500 की कॉल में फंसा हुआ था, मेरा ही मेंबर था। कॉल तो मैंने कभी दी नहीं, आपने दी थी, मैं निकल गया, दोबारा फिर ले ली, अब फंस गया हूँ। एवरेज भी उसने बताया था कुछ, तो हो सकता है उसका एवरेज आ गया होगा तो वो निकल गया होगा, क्योंकि फ्राइडे को लास्ट में बहुत भागा है बाजार, 500 पॉइंट भागा है निफ्टी बैंक नीचे से। अगर एवरेज करते करते डराया उसने पूरा है बाजार ने, लेकिन शायद निकल गया होगा। अभी भी जो कॉल में फंसे हैं, मंडे को चांस मिलता है तो मेहरबानी करके निकल जाइए। सेल ऑन राइज रहेगा, मंडे को भी निकल जाइए। चांस तो दिया था, फ्राइडे को भी दिया था दोस्तों। 21,500 की कॉल 980 रुपये थी, वो फिर भी आप ना निकलें कॉल से, बने रहें, कितना चाहिए? तो सुन लीजिए, चांस मंडे को मिलेगा, और मिलता है चांस तो एक बार मेहरबानी करके निकल जाइए। कॉल से निकल जाइए, पुट में बैठे रहिए। हमने रुक के दे के चिल्ला के आपको फ्राइडे को पुट कैरी करने को कहा था। कॉल से निकल जाइए, कॉल कैरी मत करिए, कॉल कैरी मत करिए। फिर भी कुछ फैन साहब ने तो कॉल कैरी के लिए कहा था। उल्टा सीधा समझते हैं, उल्टा सीधा बाजार को लेके चलते हैं, और फिर उसमें लॉस खा लेते हैं, जो गलत है। व्हाट्सएप पे ये है कि दोस्तों लिख के दे देते हैं हम लोग कि भाई मैंने 24,100 की पुट लिया है, 99 रुपीज़ 100 रुपये में लेनी है, 105-6 चल रही, आने दो 100 रुपये तभी लेना। 100 रुपये आ गई दोस्तों, ले ली बच्चों ने, 107-8 चली गई, कुछ तो निकल गई, कुछ ने कैरी किया। तो जिसने कैरी किया उसको तो प्रॉफिट होगा ही होगा पुट में, क्योंकि सेल ऑन राइज बाजार मंडे में रहेगा। फ्लैट खुलेगा, डाउन ही चला जाए शायद, फ्लैट खुल के या थोड़ा बहुत अप होके फिर डाउन चला जाए, डाउन जरूर जाएगा, ये नोट कर लीजिए।
Either it may be due to VAR effect, or it may be due to FII selling effect, or it may be due to coming Diwali effect, it may be due to big IPO effect, क्योंकि पैसा तो लिमिटेड है, एंड इट मे बी ड्यू टू बिग करेक्शन इफेक्ट। आपको 4 5 6 इफेक्ट बता दिए, और इससे ज़्यादा क्या बच्चे की जान लोगे? मौका है पुट लेने का। अगर आपका 51,000 के ऊपर जाता है निफ्टी बैंक, बेचिए इसको, पुट बाय करिए, ये आएगा नीचे। इतने जोर शोर से कोई यूट्यूबर आपको बताता है, एडवाइस देता है, एजुकेशन देता है? मैं एज ए टीचर आपको टीच कर रहा हूँ। जाने दो ना 24,300 के ऊपर निफ्टी 50 को, बेचिए उसको और लिख लीजिए कहीं कागज पे, नीचे जरूर आएगा। पैसा अभी भी पुट में ही बनेगा। नोट करिएगा लेवल। हाँ, रिलायंस में मैं अभी भी बायर हूँ। अगर ये 1250 आ जाए तो दोस्तों बाई करिए। एक्स बोनस हो जाएगा ना मंडे को, तो ये 1200 1250 आ जाए तो इसको सीधे बाई करिए। कैसे? बुरा शेयर नहीं है। 140 के नीचे टाटा स्टील मिल जाए तो एक्यूमुलेट करिए SIP। 5 शेयर खरीदिए, फिर 5 खरीदिए 130 के नीचे, फिर 120 के नीचे बढ़ाते जाइए। 20 खरीदिए, फिर 30 खरीदिए, फिर 40 खरीदिए, लाइक दैट यू एक्यूमुलेट लार्ज कैप गुड कंपनीज विद ओल्ड इकोनॉमी। डेफिनेटली आपको पैसा बनेगा इनमें। भाई टाइटन और क्या है वो LNT में तो बहुत ऊपर है। एक मेरा प्यारा लार्सन टोब्रो फाइनेंस भी नीचे आ गया है। आने दो 120 पे। 120 पे दोस्तों मैं कई हजार शेयर खरीदूंगा इसके, पोर्टफोलियो में रखने के लिए। जुएबाजी में नहीं है, उल्टा पुल्टा मत समझना। जुआबाजी तो मैंने बंद कर रखा है। ना स्टॉक का कॉल दूंगा ना पुट दूंगा। पैसा खोना नहीं है। फ्राइडे को सारे ट्रेड देख लीजिए, जितने मेरे नए मेंबर बने हैं कल और आज, सभी ट्रेड्स में फ़ायदा है दोस्तों। मेहनत करता हूँ, और मंडे को भी जो ट्रेड लूँगा मेहनत करके ही लूँगा। अभी तो मैंने पुट दिया हुआ है 24,100 का। आप लोग भी कान खोल के सुन लीजिए। 99 रुपये पे दिया था और वो बंद हुआ है। बंद तो वो 119 दिखा रहा है। आई डोंट नो भाई, वो गलती भी हो सकता है, इतना ऊपर तो नहीं गया होगा। एंड उसका कॉल दिया था क्रूड ऑयल का, वो 282 तक गया। हालांकि क्रूड ऑयल पे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके ऑयल इंस्टॉलेशंस पे अटैक नहीं हुए। ये होती रेड सी में थोड़ा बहुत गड़बड़ करते हैं, बाकी क्रूड ऑयल में इतना ज़्यादा अटैक हुआ नहीं है। और अब क्रूड ऑयल दोस्तों दुनिया सोच रही है ऊपर भागेगा, और मैं बता रहा हूँ ये नीचे आएगा। क्या नहीं बताता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से, और दिल खोल के बता देता हूँ सब कुछ। मैंने फ्राइडे को पुट दिया था, पुट में फ़ायदा लिया, फिर कॉल दे दिया, उसमें महा फ़ायदा लिया। तो कॉल जिन्होंने निकल गई बेच के प्रॉफिट ले लिया, वो दुखी ना हो। मंडे को फिर सोच समझ के कुछ ना कुछ दिया जाएगा। दोस्तों ये इतनी वैल्यूएबल वीडियो है, इतनी कीमती वीडियो है। आपको हर एक यूट्यूबर क्या कह रहा है? सेमिनार ज्वाइन कर लो, वेबिनार ज्वाइन कर लो, सुपर चैट से क्वेश्चंस पूछ लो, ये कर लो, वो कर लो, यानी ऑलवेज पैसे की बात। मैंने आपको पैसे की बात कभी नहीं की। मैं तो अपना काम करता हूँ, अपना ट्रेड लेता हूँ, और ग्रुप में वो ट्रेड लिख देता हूँ, और बहुत ही एंटरटेनमेंट दोनों तरफ से होता है। मेरे मेंबर भी एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे से बात करते हैं, फ़ोन से बात करते हैं,
व्हाट्सएप पे बात करते हैं और उनको रिप्लाई भी उसी अंदाज में दिया जाता है, अरे गुरुजी मेरे से तो लिया नहीं गया, वो तो भाग गया ऊपर। अरे भाग गया तो दूसरा ले लो, मैं दूसरा लिख देता हूँ ग्रुप में, मेरे पास तो खजाना है। कोई मेंबर नहीं कह सकता कि उसको लॉस हुआ है। आप कहेंगे इतने मेंबर हैं, फ़ोन आते होंगे आपके पास। फ़ोन आते हैं दुविधा में, दुख में, कठिनाई में, परेशानी में। सुख में कोई फ़ोन नहीं करता। जब आपको चुग्गा मिल गया, प्रॉफिट हो गया, पेट भर गया, कोई फ़ोन नहीं करता। बल्कि एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे व्हाट्सएप पे मुझे दिखाते हैं, मिल गया जी आज का तो हो गया दाना पानी। मैं एक दो को ग्रुप में भी पेस्ट कर देता हूँ कभी कभी मस्ती में। दोस्तों हम तो मस्ती से काम करते हैं, टेंशन कुछ नहीं, बड़े इत्मीनान से करता हूँ। हालांकि मैंने आपको वादा किया था कि मैं स्ट्रेटजी बताऊँगा किस तरह से ऑप्शन की कॉल पुट में काम किया जाता है, उसको मैं कल के लिए छोड़ देता हूँ। कल संडे है, क्योंकि आज मैंने थोड़ा बहुत अपना काम किया है। आज वैसे 4th सैटरडे है और अपना बैलेंस, अकाउंट्स, फीस वूस भी मैं बच्चों की ज़्यादा देखता नहीं हूँ, रजिस्टर में छुट्टी के दिन ही देखता हूँ। जो दे देते हैं उनका भी भला, जो नहीं देते हैं उनका भी भला। कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सेम डे आपका महीना पूरा हो गया आपको निकाल दिया जाएगा। दूसरे लोगों की तरह जिन्होंने कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर खरीदे हुए उनको लगा देते हैं और वो एग्जैक्ट टाइम पे बच्चों को बाहर कर देते हैं। मुझे भी मैसेज आए थे, आप ये ले लीजिए, सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, ये है वो है। नहीं भैया, मैं सिर्फ मैनुअल काम करता हूँ। ये रजिस्टर पड़ा हुआ है, इतना बड़ा रजिस्टर है दोस्तों, ये इतना बड़ा रजिस्टर है। इसमें 5 ग्रुप हैं, इसमें 5 ग्रुप हैं। वो 5 ग्रुप डिमार्केशन ये लाल पीले पेज से हो जाता है। सबके बीच में ये इस तरह के पेज आ जाते हैं ना, तो अलग अलग वो डिमार्केशन हो जाता है। और मैनुअली काम करता हूँ। अगर किसी बच्चे को मंडे को निकलना था या ट्यूसडे को निकलना था तो कोई बात नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फ्राइडे इवनिंग में ही अपना रजिस्टर खोल के देखूँगा कौन निकलना है कौन नहीं निकलना है। इन बिटवीन बच्चों को फीस याद दिलवा देता हूँ बस। अब आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ा काम है, ये बड़ा काम नहीं है। जैसे मैं रजिस्टर खोलता हूँ, 2 बच्चे इधर लिखे 2 इधर लिखे, तो 4 के सामने एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, नो प्रॉब्लम। फिर फ़ोन आया एक, अब थंबनेल खरीद लीजिए। अरे भाई थंबनेल खरीद लूँगा तो उसमें रोज़ हेडिंग पैडिंग के चक्कर में मेरा तो टाइम चला जाएगा। मैं क्या लिखूँगा, क्या 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 रखूँगा उसमें, मुझे उसकी ज़रूरत क्या है दोस्तों। ये ड्रामेबाजी तो करते हैं जिनमें लैक ऑफ नॉलेज होती है। मैं अपने इस फर्स्ट क्लास सोफे पे बैठा हूँ, पीछे मेरे बेडरूम की ये विंडो दिख रही है, ये मेरा बिग हॉल है बहुत बड़ा। यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल शांति है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बॉम्बे में रहा तो भी ऐसा ही था, यहाँ हूँ तो भी ऐसा ही था, देहरादून में इससे भी बढ़िया है। वाईफाई सब जगह, देखो खर्चा तो होता है भाई, वाईफाई की फ़ीस भी देनी पड़ती है, मेंटेनेंस भी देनी पड़ती है, आने जाने में भी खर्चा होता है, तो खर्चा तो होता है पैसे का। पैसे के बिना तो कुछ काम चलता नहीं है। लेकिन ये नहीं कि आप किसी को लॉस कराते रहें और पैसा भी लेते रहें, उसको तो लूट बोलते हैं, वो मुझे गंवारा नहीं है। तो दोस्तों ये रजिस्टर है, मैनुअली करता हूँ। तो पहले फ़ोन आया कि आप सिस्टम खरीद लीजिए, उसमें जो है बच्चों को ये सिस्टम राइट टाइम पे राइट डेट पे निकाल देगा, कोई बात नहीं। आज एक बच्चा 2 महीने बिना फीस के ही एंजॉय कर रहा था, क्योंकि आज छुट्टी थी। आज मैंने अपना ये देखा रजिस्टर, तो उसको फ़ीस ही मांगी गई। कभी कभी बच्चे खुश भी होते हैं, गुरुजी आपकी गलती है, आपने मुझे निकाला नहीं और वो खुशी खुशी फीस दे देता है, नो प्रॉब्लम। जब 2, 4, 10 दिन हो जाते हैं, 20 दिन हो जाते हैं, कुछ को मैं निकाल भी देता हूँ कि भाई 2-3 रिमाइंडर दे दिए, फीस आई नहीं तो मैं निकाल देता हूँ। फिर आज वो थंबनेल वाली का फ़ोन आ गया, अभी मुझे थंबनेल नहीं चाहिए। और एक फ़ोन और आया दोस्तों, उसके पास में कुछ सिस्टम था
कि आपको मैं ये सिस्टम दे देती हूँ, आप टेस्ट कर लीजिए। और पता नहीं क्या सिस्टम था, तो ऐसा है कि मैं रिस्पॉन्स ही नहीं देता हूँ जब मुझे चाहिए ही नहीं। मैं तो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। आपको युद्ध के बारे में भी बता दिया, कितना मैंने स्टडी किया होगा इसको, कितना मैंने जांच पड़ताल की होगी इसको, कितना इसका अध्ययन किया होगा इजराइल ईरान वार का। दोस्तों मैंने गूगल में डाला हुआ है, मैं गूगल के अलावा और किसी पे विश्वास करता नहीं। यूट्यूबर तो लोग के पट्टे दिखा रहे हैं कि ईरान के राष्ट्रपति ने सरेंडर कर दिया। देखिए ये थंबनेल वाले को गोली मार दी जाए, इतने गंदे गंदे थंबनेल, ईरान के राष्ट्रपति ने सरेंडर कर दिया। अरे ईरान कोई बकरी का बच्चा है, बहुत बड़ा देश है। ये मैंने सब घूम के देखे हुए हैं और समझदारी भी है। पहले तो इनकी बहुत दोस्ती थी, ये तो ऐसा हो जाता है, और ये कोई वर्ल्ड वार में बदलने वाला अभी तो है नहीं। तो दोस्तों आप को मैंने ये सारा कंक्लूड करके बता दिया कि ईरान की तरफ से अभी कोई हमला होने वाला है नहीं। अच्छा चलेगा मंडे को, लेकिन चलेगा ऐसे ही जैसा उसको चलना है, वारूर का कोई इफेक्ट होने वाला है नहीं। निफ्टी 50 24,000 तोड़ने पे उतारो। 23,800 मैंने बता दिया आपको, इसका सपोर्ट है, एक ही सपोर्ट है। और ऊपर भी मैंने शायद 24,480 440 बताया था। चलिए नज़दीक ही बता देता हूँ, 440 भाई। तो दोस्तों अपने व्यूज मैंने बता दिए। बैंक निफ्टी में 50,000 जरूर तोड़ेगा, ये भी बता देता हूँ आपको। सब बता रहे 51,500, 52,000। अरे पागल हो गए क्या? 51,500 विल बी द लास्ट रेजिस्टेंस, और 50,000 भी तोड़ेगा आने वाले एक्सपायरी से पहले। और इससे ज़्यादा मैं क्या जान दे दूँ? तो केयरफुल रहिए बस, और ट्रैप मत होइए बाजार में, ट्रैप मत होइए। कमोडिटी वालों को कॉल दिए थे, शेयर बाजार वालों को पुट दिए थे, और आपको भी चिल्ला चिल्ला के बोला था ले जाना है तो पुट ले जाना। दोस्तों इससे ज़्यादा और मैं क्या दूँ आपको? बस मेरी इसी यूट्यूब को और यूट्यूबर्स भी पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे, और अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर देंगे। ये हो रहा है दोस्तों, एक दूसरे को टोपी पहनाने का काम। क्योंकि देखिए सड़कों पे मैं घूमता नहीं हूँ, जितना जरूरी है उतना ही मैं करता हूँ हमेशा। दोस्तों मैं स्टूडेंट लाइफ से ही बहुत ही कंफर्टेबल जीवन जिया। इलेवन 12th में हॉस्टल में रहा, अप टू MSc हॉस्टल में रहा, अप टू MPhil और रिसर्च हॉस्टल में रहा। उसके बाद जॉब लग गई, फिर वो जॉब चेंज कर दी, फिर दूसरी जॉब लग गई, वो भी चेंज कर दी, फिर ONGC से रिटायर हुआ। इन्होंने भी मिनिस्ट्री में भेज दिया, इन्होंने भी एक बार कनाडा भेज दिया था, इन्होंने भी डिफरेंट रोड शो में काफ़ी दौड़ाया दोस्तों, विदेशों में, सिंगापुर में करो, दुबई में करो। फिर लास्ट में शांति से मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से रिटायर हुआ, डेपुटेशन। कंफर्टेबल लाइफ रही है, लेकिन स्टॉक मार्केट दोस्तों मेरा एक अभिन्न अंग रहा है 87 से, 1987 से, व्हेन आई गॉट माई ट्रांसफर फ्रॉम आसाम टू अहमदाबाद। बच्चों को पढ़ाया करता था मैथमेटिक्स, उसमें शेयर एंड डिविडेंड का एक चैप्टर था। फिर क्लोज साबरमती में हमारे एक सब ब्रोकर थे,
एक तो उड़ गए थे पटेल, एक तो सब ब्रोकर भी उड़ जाते हैं। एक सब ब्रोकर थे, बड़ी अच्छी मित्रता थी, काम सीखा। फिर उससे भी बड़े एक ब्रोकर थे, उनसे भी टच में रहे, नौकरी भी करते रहे। लेकिन एक अभिन्न अंग हो गया था स्टॉक मार्केट, पैसा था नहीं। हर्षद मेहता के टाइम पे पैसा इकट्ठा हुआ, क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं था हर्षद मेहता के टाइम पे, उनके पास पैसा आ गया, और जिनके पास बहुत सारा पैसा था वो चला गया स्टॉक मार्केट में। यतिन पारिक में भी जमाना आया तो मैं बाहर चला गया, सिल्वर लाइन, स्क्वायर डी सॉफ्टवेयर, वो सब कूड़ा कचरा बेच के, पैसा चाहिए था भाई। लेमन ब्रदर्स के टाइम पे मैं मिनिस्ट्री में था, MOPNG लिमिटेड काम किए। तो दोस्तों जो भी आपके पास स्टॉक्स हैं, घबरा के बेचना मत। आज एक बच्चे ने क्या, बहुत लोगों ने आज मेरे से, गुरुजी मेरे पास टाटा स्टील है, रिलायंस है, टाइटन है, L&T है, क्या क्या था यार। मैंने कि बेचना मत भाई, ये असेट हैं आपके। अभी IOC, HPCL, BPCL बहुत अच्छे रेट पे आ गई है, ऑयल इंडिया बहुत अच्छे रेट पे आ गई है। अगर आपके पास पैसा है तो अब इस तरह के अट्रैक्टिव स्टॉक्स को थोड़ा थोड़ा अपनी पोर्टफोलियो में जमा करिए, ये फिर ऊपर भागेंगे। जनवरी 25 में आपको मैं दिखा दूंगा, ये फिर आसमान छुएंगे। आसमान छुएंगे तो बेच लीजिए। स्टॉक के नाम भी बता दिए। हाँ, जुआ सट्टा नहीं बताया भाई, जुआ सट्टा नहीं बताया भाई कि आप LT फाइनेंस का कॉल बाय कर लो या टाटा स्टील का कॉल बाय कर लो। जुआ सट्टा नहीं, वो जुआ है भाई। ऑपरेटर सिंडिकेट्स हैं, मेरे पास भी बैठे हैं सिंडिकेट, वो अलग अलग स्टॉक के कॉल या पुट पे नज़र रखते हैं। जैसे कॉल बायर ज़्यादा हो गए, स्टॉक को गिरा देंगे, जानबूझ के गिरा देंगे, चाहे कितना भी अच्छा उसका रिजल्ट सब कुछ है। दोस्तों मास्टरी मेरी निफ्टी में है, निफ्टी 50 में है और बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स में है। इफ यू वांट टू बाय इन कैश और डिलीवरी और स्विंग ट्रेड और इंट्राडे। इंडियन होटल दिया था, भागा ऊपर। ITC दिया था, भागा ऊपर। इंट्राडे कर लो, स्विंग कर लो, डिलीवरी में लेके बैठ जाओ, अगले दिन बेच लो। हर तरह से सुविधा ही सुविधा है। लेकिन कॉल पुट की अनुमति अभी नहीं दूंगा उनकी, 31 के बाद देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। युद्ध नलीफाई कर दिया मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से। कोई युद्ध होने वाला है नहीं, जो होना था स्ट्राइक, वार, लड़ाई वो हो चुकी। सारा दिमाग का उपज आपको बता दिया गया। लेकिन बाजार तो गिरेगा ही, करेक्शन तो आएगा। दैट इज नॉट ड्यू टू वार, दैट इज ड्यू टू FII सेलिंग एंड बिग करेक्शन। करेक्शन विल बी अप टू फ्राइडे, अप टू दिवाली। दिवाली के बाद इस बाजार को होश आएगा। दोस्तों इस वीडियो को यहीं इस समय मैं सोच रहा हूँ अब बंद कर दिया जाए। बहुत कुछ अपने दिमाग की उपज आपको बता दी गई, अपनी सोच बता दी गई, लेवल्स भी आपको बता दिए गए, स्टॉक के नाम भी आपको बता दिए गए, सिस्टमेटिक प्लान भी आपको बता दिए गए, जब बाजार चलेगा तब का समय भी आपको बता दिया गया। और इससे ज़्यादा के बच्चे की जान लोगे। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए मेहरबानी करके, क्योंकि कहने से ही सब्सक्रिप्शन मिलता है। सब्सक्राइब करोगे। स्ट्रेटजी लेके कल आऊँगा, समय भी बता देता हूँ 7 बजे शाम को। दैट विल बी द फाइनल स्ट्रेटजी हाउ टू प्ले इन द मार्केट। एंड इफ यू कैन फॉलो मी, join my groups and follow me, definitely 100% profit will be yours। धन्यवाद दोस्तों,
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।